हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। माय नेम इज़ भाविक राणा। वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एग्जाम्पल 1.4 और इंटेक्स्ट 1.6 और 1.7 जो कि 12th स्टैंडर्ड के सॉल्यूशन चैप्टर के हेनरीज लॉ का जो टॉपिक है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो स्टूडेंट्स, अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए। एग्जाम्पल 1.4 पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 298 केल्विन, हाउ मच मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हमें कैलकुलेट करना है, वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। Assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's law constant for nitrogen at 298 Kelvin is 76.48 किलो बार। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमें मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N2 कैलकुलेट करना है इन मिली मोल्स, गिवन दैट वी हैव 1 लीटर ऑफ वाटर। दिस इज इक्वल टू 1000 ग्राम या 1000 ml ऑफ वाटर। और क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो 1000 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ वाटर। दिस इज बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। ठीक है। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है 0.987 बार, और के एच हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है 76.48 किलो बार। स्टूडेंट्स, पार्शियल प्रेशर और हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये जो किलो बार है उसको हम बार में कन्वर्ट करें तो वी विल गेट इज 76.48 इंटू 10⁻³ बार। ठीक है। अब फॉर्मूला है हेनरीज लॉ का, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू P बाई के एच, दैट इज हेनरीज लॉ, विच इज हेनरीज कांस्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर इज 0.987 बार अपॉन के एच इज 76.48 इंटू 10⁻³ बार। बार बार कैंसिल हो जाएगा। अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5। दिस इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, विल कैलकुलेट मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज N of H2O, which is given by मास अपॉन मोलर मास। तो वाटर का मास है 1000 ग्राम और उसका मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। तो दिस विल बी 55.55 मोल। ठीक है, वाटर का मोलर मास। नाउ वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये जो हमें मोल फ्रैक्शन मिला है वो नाइट्रोजन का मिला है। तो दैट इज मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है। अब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी छोटा होगा एज़ कंपेयर टू मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर के कंपैरिजन में हम मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को निग्लेक्ट कर सकते हैं, विच विल गिव अस मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे हमें मिला है 1.29 इंटू 10⁻⁵ 1.29 इंटू 10⁻⁵। मोल ऑफ नाइट्रोजन हम कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ वाटर इज 55.55। सो मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁵। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये 55.55। 1.29 55.55 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो विल गेट इट एज 7.16 और 10⁻⁻4 मोल्स। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में ये मिलेगा। मिली मोल्स में अगर हम कन्वर्ट करें तो दैट इज, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मिली मोल्स,
ठीक है। तो 1 मोल इज इक्वल टू 10⁻³ मिली मोल्स, है ना। तो इस नंबर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, मोल बन जाएगा मिली मोल। तो फाइनल आंसर जो है मोल्स ऑफ N2 ये होगा 7.16 इंटू 10⁻³ मिली मोल्स। सॉरी, -1 होगा, -3 नहीं। तो दैट विल गिव अस 0.716 मिली मोल एज फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट बहुत इजी न्यूमेरिकल था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन, विच इज इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1.6. H2S is a toxic gas with rotten egg like smell. It is used for quantitative analysis. ये H2S गैस की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, न्यूमेरिकल के लिए ये कोई काम की नहीं है। If the solubility of H2S in water at STP is 0.95 मोलल, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, मतलब कि KH हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में KH हमको कैलकुलेट करना है। मोलालिटी सॉल्यूशन की दे दी है, दैट इज 0.195 मोलल, विच इज इक्वल टू 0.195 मोल पर kg। देयरफॉर वी कैन से दैट, इसका स्टेटमेंट में मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग है कि जो सॉल्यूशन है उसमें 0.195 moles of H2S is present per kg of water। पर kg ऑफ वाटर बोलो, और पर 1 kg की जगह 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो मोल्स ऑफ H2S जो है वो हम गिन लेते हैं 0.195 मोल्स, ठीक है। एंड मोल्स ऑफ वाटर जो है दैट इज गिवन मास बाय इट्स मोलर मास। गिवन मास है उसका वाटर का 1000 ग्राम, मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल, विच विल बी 55.55 मोल्स, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज moles of H2S is equal to moles of H2S upon moles of H2S plus moles of water। moles of H2S जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.195 मोल, है ना। और डिनोमिनेटर में आएगा moles of H2S that is 0.195 मोल प्लस moles of H2O that is 55.55. This will be equal to upon 0.195 और 55.55 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 55.745 मोल्स। एंड देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S ये डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.0035, ठीक है। ये बन गया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। नाउ वी नो दैट P इज इक्वल टू KHX एंड प्रेशर एट STP। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, जो सॉल्यूशन है वो STP पे है, राइट। तो प्रेशर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, है ना। इट विल बी 0.987 बार। नाउ P इज इक्वल टू KHX, ये हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपको याद रहनी चाहिए। सो KH हमें फाइंड करना है, उसको सब्जेक्ट बनाते हैं P अपॉन मोल फ्रैक्शन। प्रेशर है 0.987 बार और मोल फ्रैक्शन है 0.0035। स्टूडेंट अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आएगा 282 बार, ठीक है। दिस इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, सिर्फ फॉर्मूला रखना है और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो इंटेक्स का 1.7। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है, तो ये KH की वैल्यू दे रखी है, लिख लेते हैं, हम लिस्ट बनाते जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए KH की वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। टेम्परेचर का इधर कुछ काम नहीं है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ, कैलकुलेट क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ CO2, मतलब कि उसका मास कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट 500 ml, और क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ वाटर हमको मिल जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है 2.5 ATM। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि जो KH है और पार्शियल प्रेशर है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट और प्रेशर दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे KH पास्कल में दिया है और प्रेशर जो है वो ATM में दिया है। सो यू मस्ट नो दैट 1 ATM इज इक्वल टू 101.325 पास्कल। ठीक है, ये कन्वर्जन है। सो 2.5 ATM will be written as 2.5 into 101.325 ATM। इसको हमें अभी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब पहले जो हेनरीज लॉ का जो फॉर्मूला है दैट इज़ P इज इक्वल टू KH/X। प्रेशर मिल गया, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे दिया हुआ है, तो उससे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू P/KH। पार्शियल प्रेशर है 2.5 इंटू 101.325 ATM नहीं होगा, ये पास्कल होगा, माय मिस्टेक। ATM की जगह पास्कल, और KH की वैल्यू जो है वो है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। पास्कल पास्कल कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आएगा 1.517 इंटू 10⁻³ मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, तो उससे हमें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा, दैट इज मोल्स ऑफ वाटर। गिवन मास 500 ग्राम, मोलर मास 18 ग्राम पर ml। ठीक है, सो दिस विल बी 27.78 मोल्स, और हमें फाइंड करना है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन मिल गया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 अपॉन moles of CO2 plus moles of H2O. Now students, we know that moles of solute will be very less than moles of water. Hence this can be ignored. Moles of carbon dioxide in denominator can be ignored. So mole fraction of carbon dioxide is equal to moles of carbon dioxide upon moles of H2O. तो moles of carbon dioxide कितना है स्टूडेंट, ये रहा, it is 1.517 into 10⁻³ and moles of water is 27.78. उप्स सॉरी स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है ये तो मोल फ्रैक्शन की है। वापस करते हैं, आई एम सो सॉरी। मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O। मोल्स ऑफ CO2 हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है, तो मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू मोल्स ऑफ H2O। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना है, 1.517 इंटू 10⁻³ एंड मोल्स ऑफ वाटर इज 27.78 मोल्स। सो अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा
42.14 इंटू 10⁻³ मोल्स, ठीक है। और वी नो दैट मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो दैट इज मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 42.14 इंटू 10⁻³ मोल्स। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम पर मोल, ठीक है स्टूडेंट। मोल मोल कैंसिल, अगर ये मल्टीप्लाई करे स्टूडेंट तो आंसर आएगा 1.854 ग्राम। दैट इज मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखो स्टूडेंट, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो वो क्वांटिटी हमें मास में ढूंढना था, तो ये हमें मिल गया। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज में जो हेनरीज लॉ के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।